इसी बीच राजधानी तेहरान में इजराइल की ओर से बमबारी की जा रही है। ईरान की राजधानी तेहरान के आर्तेश स्क्वायर पर हमला हुआ है। आसमान में चारों तरफ धुएं का गुबार देखा जा रहा है। आर्तेश स्क्वायर पर अटैक हुआ तेहरान के। तस्वीरें आपके सामने, चारों तरफ उठता धुआं बता रहा है कि भीषण बमबारी यहां पर हुई है। तेहरान में इजराइल की जो बमबारी है उसके निशान नजर आते हुए चारों तरफ धुआं पसरा हुआ है। जहां ईरानी सेना और IRGC का सेना ठिकाना भी है, इजरायली डिफेंस फोर्स ने इलाके में जबरदस्त बमबारी की। इलाके में हमले के बाद धुएं का गुबार ऐसा उठा मानो काला बादल छाया हो। आपको बता दें कि ये शहर ईरान का दूसरा सबसे बड़ा कुर्द शहर है, जहां IRGC की शाखा वासिज के कई हेडक्वार्टर थे। तेहरान के पश्चिम इलाके में भी आजादी स्क्वायर के पास हमले का एक बेहद ही खौफनाक वीडियो सामने आया। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के ठिकानों पर हमला किया। हमला इतना भयंकर था कि वहां पूरे तरीके से तबाही ही तबाही नजर आई। ईरान के साथ साथ इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ एक और जंग का नया मोर्चा खोल रखा है। लेबनान को इजरायली मिसाइलें धुआं करती नजर आ रही हैं। ड्रोन से टारगेट हमले हो रहे हैं। लेबनान में इजरायली ड्रोन के टारगेट हमले का एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है, जिसमें इजराइल ने एक कार को ड्रोन से अटैक कर उड़ा दिया। इस हमले में कार में बैठे 2 लोगों की मौत हो गई। दावा किया जा रहा है कि इस कार में लेबनान की इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस का जवान मौजूद था। वीडियो में दिख रहा है कि ड्रोन अटैक के बाद कार के परखच्चे उड़ गए हैं, लेकिन फिर भी कार मूवमेंट कर रही है। कुछ दूर जाकर कार में एक और जोरदार अटैक हो जाता है। इजराइल लेबनान के बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों को खंडर बना चुकी है। इजरायली की ये स्ट्राइक के बाद हाल देखिए, चारों तरफ तबाही के निशान हैं। अमेरिका के टेक्सास में हुई फायरिंग का एक खौफनाक वीडियो सामने आया है। हमलावर ने पब के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की, कोहराम मचाया और इस वारदात में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 14 लोग घायल हो गए। बेखौफ युवक की फायरिंग से पब के बाहर हड़कंप मच गया। हमलावर पब के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए पब में दाखिल हुआ। इस दौरान फायरिंग की खबर मिलने के बाद पुलिस टीम ने आरोपी को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन उसने उल्टे पुलिस पर ही हमले की कोशिश की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हमलावर को मार गिराया। 1 मार्च को हुई खौफनाक फायरिंग की वारदात में ऑस्टिन पुलिस की जांच जारी है। पुलिस इस बात की जानकारी कर रही है कि हमलावर का इरादा क्या था और क्या उसने किसी पुराने विवाद के चलते इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पे सीमा पर तनाव लगातार बढ़ रहा है। दोनों ही तरफ से जमकर वार पलटवार के सिलसिले चल रहे हैं। पाक सेना के एक्शन के विरोध में अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत में भारी विरोध प्रदर्शन दर्ज हुआ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान बीच सीमा पर कई इलाकों में भीषण गोलीबारी को और हवाई हमले जारी हैं। अफगानिस्तान सेना के एक्शन से बिलबिलाई पाक सेना अब रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रही है। पाकिस्तानी फौज के जुल्म के खिलाफ अफगानिस्तान के कई शहरों में आक्रोश देखा जा रहा है। अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत में हजारों लोग सड़कों पर उतरे और पाकिस्तान की सैन्य आक्रामकता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने संयुक्त राष्ट्र और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अपील की है कि अफगानिस्तान में हो रहे जुल्म की जांच करें। हिमाचल प्रदेश के शिमला में फाग मेले के दौरान शोभा यात्रा निकाली गई और इस शोभा यात्रा में श्रद्धालु ढोल नगाड़ों के थाप पर झूमते हुए राज दरबार पहुंचे। आस्था और समृद्ध परंपरा से जुड़े ऐतिहासिक फाग मेले का उत्साह देखते ही बना। मेले में हिमाचल के कई क्षेत्रों से आए देवी देवताओं की भव्य शोभा यात्रा रामपुर बाजार में निकाली गई। शहर के गांधी पार्क से शुरू हुई यह शोभा यात्रा पदम महल परिसर तक निकाली गई। भव्य शोभा यात्रा के आगे नतमस्तक होकर श्रद्धालुओं ने सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त किया। मेला मैदान में बुशहरी नाटी और कुल्लुवी नाटी आकर्षण का मुख्य केंद्र रही। फाग मेला देव आस्था से जुड़ा हुआ है और एक प्रसिद्ध पर्व है। खेलों में प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए शुरू किए गए सुभाष चंद्र फाउंडेशन की मेहनत रंग ला रही है। फाउंडेशन के ट्रेनिंग सेंटर से निकली जो इंटरनेशनल बॉक्सर किरण बिश्नोई हैं, उनको CISF समारोह में सम्मान मिला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनकी उपलब्धियों को सराहा है। हिसार के आदमपुर की माटी ने एक बार फिर खेल जगत में अपनी चमक बिखेरी है। सुभाष चंद्र फाउंडेशन खेल अकादमी की होनहार मुक्केबाज किरण बिश्नोई को गृह मंत्री अमित शाह ने CISF के एक विशेष कार्यक्रम में सम्मानित किया। किरण बिश्नोई ने सुभाष चंद्र फाउंडेशन के आदमपुर ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण लेकर देश का नाम रोशन किया है। बैंकॉक में आयोजित इंटरनेशनल ओपन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी किरण ने अपना दमखम दिखाया। पूर्व सांसद सुभाष चंद्रा ने हरियाणा की बेटी को सम्मान दिए जाने पर खुशी जाहिर की है।
उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि सपनों को जब सही मार्गदर्शन मिलता है